कल्याणं उवच्छायाणं रमोलोये सबसाउणम् जिन मोह भी जीत न पाए वे परिणति को पावन करते प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं हम उनका अभिनंदन करते जिस मंगल अभिराम भवन में शाश्वत सुख का दर्शन होता वंदन उस चैतन्य राज को जो भव भव के दुख हर लेता वंदन उस चैतन्य राज को जो भव भव के दुख हर लेता। सभी को जय जिनेन्द्र। आज के प्रवचन का मेरा जो विषय है वह है षट्लेष्या। षट्लेष्या इस नाम से ही पता चलता है कि लेष्या के विषय में बात चलने वाली है और लेष्या 6 होती हैं। पर हम देखेंगे कि ये लेष्या है क्या। आपने बहुत बार लेष्या के नाम सुना होगा, तो हम जानेंगे कि इस लेष्या के बारे में क्या होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम ये जो जैन धर्म है इसमें जो लेष्या कर्म है एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। हम सभी दिन भर में अनेक क्रियाएं करते हैं, चाहे वो सोने की हो, खाने की हो या नहाने की हो इत्यादि। कोई भी पूजा पाठ स्वाध्याय अनेक क्रियाएं करते हैं, जिसमें से कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं। यानी कहा जाए तो कुछ कषाय सहित होती हैं और कुछ कषाय रहित होती हैं। इस तरीके की हम क्रिया करते हैं, लेकिन हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं वह हम योगों के द्वारा करते हैं, मन वचन और काय। और मुख्यतः रूप से कहा जाए तो वचन और क्रिया के द्वारा हम हम अपनी जो दैनिक क्रिया वगैरह हैं वो हम करते हैं। अब जो लेष्या है उसकी बहुत सी परिभाषाएं हमें देखने मिलती है। तो सभी ग्रंथ में अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन उन सबका उद्देश्य एक ही रहा है, लेष्या की परिभाषा बताना। तो जो भी क्रियाएं हम जो करेंगे वो कषाय और योग के सहित जो अनुरंजित प्रवृत्ति है उसका नाम लेष्या है। यानी कषाय और योग के सहित जो अनुरंजित प्रवृत्ति है उसका नाम लेष्या है। कषाय यानुरंजिता योग प्रवृत्ति लेष्या। मैंने क्या कहा, संस्कृत में है ये, कषाय यानुरंजिता योग प्रवृत्ति लेष्या। अब हम जानेंगे कि यानी एक ये हो गई पहली परिभाषा लेष्या की। फिर दूसरी है उत्तरा अध्यान शांत्याचार बृहद्वती में ये परिभाषा मिलती है, कृष्ण आदि 6 प्रकार के उत्कल द्रव्यों के सहयोग से स्फटिक के परिणमन की तरह होने वाले जो आत्म परिणाम है, यानी स्फटिक मणि जैसे जो ट्रांसपेरेंट होती है उस तरीके के जो आत्म परिणाम है उसका नाम लेष्या है। ऐसा उत्तरा अध्यान के शांताचार्य बृहद्वती में लिखा है। फिर दूसरी नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने गौमटसार जीव कांड में परिभाषा लिखी है, लिम्पई अपि कीरई एदिये ह्रिय अपुण्णा पुण्यम चा जीवोति होदी लेसा लेसा गुण जाणक्य खादा। अर्थात जो लिंपन करती है यानी कर्मों से आत्मा को जो लिंपन करती है वह लेष्या है, जिसके द्वारा आत्मा पुण्य पाप से शुभ अशुभ कर्म से आत्मा से लिप्त हो जाती है यानी मिल जाती है, उसका नाम लेष्या है। अब जैसे कहा जाए कि हमारे यहाँ कुछ भी फंक्शन होता है या दिवाली हो या कुछ भी हो, तो हम अपने घर की जो दीवार रहती है उस पर पुताई करते हैं। तो जो खराब सी दीवार होती है वो पुताई होने के बाद अच्छे से दिखने लगती है। उसी प्रकार जो शुभ और अशुभ कर्म है वो जब आत्मा से लिप्त होते हैं तो उसका नाम लेष्या कहा है। फिर चौथी परिभाषा कहें तो मिथ्यात्व और कषाय से रंगी हुई योगों की परिणति का नाम लेष्या है। अब मैंने जितनी परिभाषा बताई वो तो अच्छे से आएगा, लेकिन मिथ्यात्व और कषाय से यानी किस तरीके से ये रंगी हुई योगों की परिणति का नाम लेष्या है वो कैसे है, तो हम देखेंगे सबसे पहले मिथ्यात्व से कैसे मिली हुई है यह आत्मा, तो जिसे लेष्या कहा गया। तो पहले हम मिथ्यात्व की बात करें कि जैसे कि अब कोई व्यक्ति है वो बाहर जा रहा है, तो पीछे से आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं या फिर कहीं गलती से कोई छींक दे या कांच टूट जाए तो अपशगुन मानते हैं। तो ये इस तरीके का मिथ्यात्व हो गया। या फिर बिल्ली रास्ता काट जाए
या चप्पल वगैरह उल्टी रखी हो तो कहते कि सीधा रख दो क्योंकि उससे लक्ष्मी नहीं आती है। तो इस तरीके का मिथ्यात्व लोग करते हैं और ये मिथ्यात्व होगा भी क्योंकि मिथ्यात्व की सत्ता अपने अंदर इतनी ज्यादा विद्यमान है, ये उसे हटा नहीं पा रहे हैं। और मिथ्यात्व की सत्ता जब तक विराजमान है अपने अंदर तो तब तक इस प्रकार के विचार आना पॉसिबल है, आते ही रहेंगे। फिर आती है कषाय की बात। जैसे कि मैंने आपको बिना किसी कारणवश चाँटा मारा। अब मैंने आपको मारा तो अब आप मुझे भी मारेंगे। अब मेरी पूजा भक्ति तो करेंगे नहीं, पलट के दोबारा चाँटा मारेंगे। हाँ, जो शांत व्यक्ति होगा वो पहले पूछेगा कि भैया तुमने चाँटा क्यों मारा? और बाकी जो नहीं होगा, जिसको गुस्सा ज़्यादा आता होगा, वो तुरंत मार देगा, बाद में कारण पूछेगा कि भैया चाँटा क्यों मारा तुमने? तो इस तरीके से फिर आपको कषाय उत्पन्न हुई, तो जिसके चलते आपने चाँटा मारा। अब दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे कि शिविर चलते हैं, हमारे स्मारक में भी चलते हैं, तो जो शिविर चलते हैं उसमें बहुत सारी क्लासेस लगती हैं, प्रवचन लगते हैं। तो अब क्या रहता है कि अब सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर शिविर अटेंड करो और क्लासेस करो, प्रवचन करो तो थक जाते हो, फिर आराम करने का मौका भी ना मिले, तो इस कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो जिससे बहुत गुस्सा आता है और फिर कहते हैं कि ये कैसे हैं, पागल से हैं, यानी इतनी सारी क्लासेस कौन रखता है? तो इस तरीके से हमें गुस्सा आ जाता है उनके ऊपर। इस तरीके की से हम अनेक क्रियाएँ यानी अनेक प्रकार की कक्षाएँ हम प्रतिदिन करते रहते हैं। अब ये जो लेशा है वो द्रव्य और भाव लेशा के रूप से हम देखते हैं कि द्रव्य रूप से द्रव्य लेशा यानी द्रव्य और भाव के से जो लेशा है वो 6 प्रकार की है। तो हम पहले जान लें कि द्रव्य और भाव लेशा है क्या? तो भाव लेशा है आत्मा के जो विचार होते हैं उसका नाम भावलेशा है। सिंपल सा है कि आत्मा के जो विचार हैं वह भावलेशा है और इन्हें औदैहिक भी कहा जाता है। और दूसरा अगर परिभाषा लें इसकी तो संसारी जो जीव हैं उनके परिणामों को भावलेशा कहा जाता है। संसारी जीवों के परिणामों को भावलेशा कहा जाता है। तो जो अन्य दर्शनकार हैं यानी फिलोसोफर्स हैं वो इसे चित्तवृत्ति कहते हैं और जो वैज्ञानिक लोग हैं साइंटिस्ट वो इसे आभा मंडल के रूप में कहते हैं। अब हम करते हैं द्रव्यलेशा की बात। तो जिन पुद्गलों के द्वारा आत्मा के विचार बदलते रहते हैं उसका नाम द्रव्यलेशा है। द्रव्यलेशा यानी वर्ण, द्रव्यलेशा इज इक्वल टू वर्ण नाम, वर्ण यानी हमारे जो शरीर का वर्ण है उसका नाम द्रव्यलेशा है। ये आसान तरीका रहेगा समझने के लिए कि द्रव्यलेशा क्या है। फिर द्रव्य और भाव लेशा से जो मैंने आपको बताया कि द्रव्य और भाव लेशा से ये जो लेशा है वो 6 प्रकार की है। अगर हम ये सामान्य अपेक्षा से कहें, लेकिन अगर पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से कहें तो इनके भेद संख्यात 2 प्रमाण भेद हैं। और जो इनके द्रव और भाव रूप से जो भेद हैं वो 6 प्रकार के हैं जिनका नाम है कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इस प्रकार से इन लेशाओं के नाम हैं। अब हम बात करते हैं कि कृष्ण लेशा। कृष्ण लेशा क्या है? जो जो ना तो खुद धर्म करे और ना दूसरों को करने दे। ये सामान्य परिभाषा हुई कि कृष्ण निश्चय क्या होता है कि जो ना तो खुद धर्म करता है ना दूसरों को करने देता है। अब जैसे कि वर्तमान की जो हमारी सरकार है वो ना तो खुद आराम से बैठती है ना हमें बैठने देती है, ना सोती है ना सोने देती है। कभी पेट्रोल के दाम बढ़ा देती है जो अभी 100 रुपए किलो लीटर चल रहा है और अभी अभी डीजल के भी बढ़ा दिए हैं। इस तरीके से ये जो सरकार है वो करती रहती है। और फिर अभी कुछ समय पहले ही कहा जाए तो कुछ नहीं तो बच्चों की परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी, यानी 10वीं की कर दी, 12वीं की नहीं करी। भले अभी कर दी है रद्द 12वीं की, लेकिन पहले जो अप्रैल में पोस्टपोन करी थी और जो इतना लंबा समय चला, इतनी ज्यादा चिंता में रहे कि सिर के बाल तक झड़ने लगे टेंशन में कि कब परीक्षा होगी। तो इस तरीके से सरकार परेशान करती है, ना तो खुद आराम से बैठेगी ना हमें बैठने लेगी। तो ये कृष्ण लेशिया वालों के हो गए। अब जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लें तो हमारा रूम पार्टनर है, ना तो वो खुद पढ़ेगा ना पढ़ने देगा, कहेगा कि मुझे सोना है लाइट बंद कर दो। तो ना वो खुद पढ़ने देगा और ना हमें पढ़ने देगा। तो ये हो गए कृष्ण लेशिया वाला। अगर हम इनके लक्षण की बात करें तो कृष्ण लेशिया वाले के लक्षण होते हैं ज्यादा गुस्सा करना, आलसी होना और जो हर किसी से लड़ता वगैरह हो, जो धर्म और दया से रहे, तो विषयों में लंपट हो, यानी जिस विषय का शायरी बहुत पसंद हो यानी उसी में फंसा रहता हो। ये सब कृष्ण लेशिया वाले के लक्षण है। फिर आते हैं नील लेशिया। ये जो कृष्ण लेशिया है इसका जो रंग होता है वो काला होता है। ये याद रखिएगा
कि जो कृष्णलेस्या है वो काले रंग की होती है, यानी जैसे कि हमारे बाल हैं वो काले हैं, इस तरीके से ये कृष्णलेस्या है। फिर जो नीललेस्या है उसकी कैटेगरी कृष्णलेस्या की अपेक्षा थोड़ी अच्छी है, यानी एकदम अच्छी नहीं, यानी हम कह सकते हैं ओनली 1%, सिर्फ उतनी ही अच्छी है, एकदम ज्यादा अच्छी भी नहीं है। तो जो नीललेस्या वाली कैटेगरी है उसमें जो जीव खुद तो धर्म करता है, यानी खुद तो धर्म करेगा नहीं पर दूसरों को करने देगा। अब जैसे कि पंच कल्याणक हो रहे हों या शिविर लग रहे हों, तो आर्थिक रूप से तो मदद करेगा, यानी पैसे वगैरह सब देगा, लेकिन अगर उससे कोई बोल दे कि कक्षा में आ जाओ या प्रवचन वगैरह सुन लो, तो वो उसमें नहीं बैठेगा, कहेगा कि मुझे काम है, मुझे जाना, मुझे पैसे कमाने हैं। तो वो उसमें यानी धर्म खुद तो नहीं करेगा लेकिन दूसरों को करने देगा, दूसरों की सहायता करेगा। अब जैसे कि मम्मी है, अब हमारे पापा वगैरह हैं, वो खुद तो झूठ बोलेंगे, लेकिन अपने बच्चे से क्या बोलेंगे कि झूठ मत बोलना, झूठ बोलने बुरी बात है। जैसे चोर डाकू भी होते हैं, चोर भी होते हैं, तो वो कहते हैं वो खुद तो चोरी करेंगे, साफ-साफ बच्चे को दिख रहा है कि वो चोरी कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे से यही बोलेंगे कि बेटा चोरी मत करना, चोरी करना गलत बात होती है। तो ये नीलदेशिया वाले के लक्षण हो गए, यानी नीलदेशिया की बात हो गई कि यानी खुद तो धर्म करेंगे नहीं, लेकिन दूसरों को करने को कहेंगे। अगर इन नीलदेशिया वाले के लक्षणों की बात करी जाए तो जो बहुत ज्यादा सोते हों, अति लोभी हों और बहुत ज्यादा आलसी हों, कुछ भी काम नहीं करते हैं, इन्हें कुछ भी काम करना पसंद नहीं होता है, तो ये सब हो जाते हैं नीलदेशिया वालों के लक्षण। और जो नीलदेशिया है वो है ब्लू कलर की, ब्लू रंग की। अब हम बात करते हैं कापोदलेशिया। तो इस लेशिया में बहुत ज्यादा हानि होती है धर्म की, जितनी कृष्ण और नीललेशिया से हानि नहीं होती धर्म की, उससे कहीं ज्यादा कापोदलेशिया में होती है। और कापोदलेशिया में क्यों होती है ये हानि? क्योंकि ये धर्म करेगा, करने भी देगा, लेकिन जो मेन बात है यानी जो इम्पोर्टेंट चीज है, धर्म का स्वरूप नहीं समझेगा, यानी सब करेगा लेकिन उसका जब स्वरूप ही नहीं समझेंगे तो क्या फायदा। अब जैसे कि हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व आते हैं, तो सब लोग धूमधाम से मनाते हैं 10 लक्षण पर्व को, लोग भर भर के उपवास करेंगे, एक आसन करेंगे, 2 आसन करेंगे, सब कुछ करेंगे ए टू जेड, इतना ज्यादा करेंगे कि अपने ऊपर मक्खी भी बैठी हो नाक के ऊपर, वो तक भगाने की हिम्मत ना हो तो भी उपवास करेंगे। लेकिन इन सब का फायदा क्या है? जब हम धर्म का स्वरूप ही नहीं समझेंगे कि 10 लक्षण पर्व क्यों आते हैं, क्यों इन 10 लक्षण पर्व का क्या महत्व है, तो फिर फायदा क्या है इतना सब करने का, ये सब क्रिया कांड करने का। तो बात यही हो गई कि धर्म करते हैं, करने देते, पर स्वरूप नहीं समझते हैं। अब इनके लक्षणों की बात कही जाए तो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, निंदा करते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं और अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, दूसरों की प्रशंसा बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपनी बड़ाई करते रहना। और इस तरीके से कहा जाए तो ये जो कापोदलेशिया है इसके लक्षण हो गए। अब आते हैं हम पीतलेशिया, जो पीतलेशिया, जो कापोदलेशिया है उसका रंग हो गया ग्रे, ग्रे कलर का। फिर आते हैं हम पीतलेशिया की ओर। पीतलेशिया की जो कैटेगरी वाले लोग हैं वो काम कम करते हैं, यानी उपयोगी काम कम करते हैं और अनुपयोगी काम ज्यादा करते हैं, यानी लेकिन जो भी वो काम करेंगे ईमानदारी, न्याय और नीति पूर्वक करेंगे, यानी जो यूजफुल काम है वो बहुत ही कम करेंगे और अनयूजफुल काम भर भर के करेंगे। जैसे कि एग्जाम का समय है, यानी जैसे कि मैं हूँ, मेरा एग्जाम का समय है, मुझसे नहीं बनता है, यानी मेरा टफ पेपर है, संस्कृत का टफ पेपर है, मुझसे नहीं बनता है, मैं क्या करूंगा कि दिन रात पढ़ाई करूंगा, खाते सोते जागते हर समय पढ़ाई करूंगा। पर अगर हम खाते समय, नहाते समय, ये सब करते समय पढ़ाई करेंगे तो जो हमारे ये काम रह जाएंगे वो छूट जाएंगे, हम अच्छे से ना नहा पाएंगे ना खा पाएंगे। तो यानी पढ़ाई करना तो अच्छी बात है, यानी ये है तो अच्छा काम, उपयोगी काम है, पर जिस समय करना चाहिए उस समय ना करके हर समय कर रहे हैं, खाते समय, नहाते समय, तो ये अनुपयोगी काम हो गया। अब जैसे कि रावण है, रावण त्रिखंडपति था, 3 खंड का राजा था, 18,000 रानियां थी, फिर भी उसने सीता जी का अपहरण कर लिया। अब अगर उसे अपनी बहन का बदला लेना था तो अलग तरीके से ले सकता था, पर उसने सीता जी का अपहरण कर लिया।
सीता जी के मुंह में फंस के, जबकि त्रिखंड पति था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उसने ये यानी कि अनुपयोगी काम किया, सीता जी का अपहरण करके। उपयोगी काम नहीं था ये, जरूरत ही क्या थी उसको करने की। तो ये हो गए पीतलेशिया वाले, ये पीतलेशिया हो गई। और अब अगर इनके लक्षण की बात करें तो जो काम करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, जो दया दान में से रत होते हैं, दया दान करते हैं, मृदुभाषी होते हैं और अपने में बहुत ही अच्छा विश्वास रखते हैं, वो होते हैं पीतलेशिया वाले के लक्षण। और पीतलेशिया जो है उसका रंग है येलो। अब हम आते हैं पद्मलेशिया की ओर। पद्मलेशिया की कैटेगरी वाले भी अच्छे होते हैं, यानी कि उपयोगी काम तो करेंगे और अनुपयोगी काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसका विकल्प भी है नहीं आने देंगे। कि उपयोगी काम यानी जो यूजफुल काम है वो तो हमेशा करते रहेंगे, और जो अनयूजफुल काम है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी स्वाध्याय करना, धर्म करना, दान देना, इस तरीके से सब कुछ करेंगे। और ये धर्म भी करेंगे, करने भी देंगे और सबका स्वरूप, धर्म का स्वरूप भी समझेंगे। अब इनके लक्षण की बात करें तो जो त्यागी हों, भद्रों, सच्चे होते हैं, जो साधु जन की पूजा करते हैं, अपराध वगैरह या कोई भी हिंसा के कार्य करने से बचते हैं और सबको क्षमा करते हैं, वो होते हैं पद्मलेशिया वाले व्यक्ति के लक्षण। अब हम आते हैं शुक्ल लेशिया पे। इस लेशिया की कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं वो पूर्ण प्रमाण से संतुष्ट रहते हैं, यानी जितना मिलता है उतने। अगर इन शॉर्टली में मैं कहूँ तो जो भगवान हैं, जो अरिहंत हैं, जो सिद्ध हैं, जो हमारे साधु मुनि हैं, वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि उन्हें ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। तो इस तरीके से ये शुक्ल लेशिया वाला हुआ। अब शुक्ल लेशिया वाले के लक्षण की बात करी जाए, जो दूसरों पे दृष्टि नहीं रखते हैं, यानी दूसरों से कोई शत्रुता नहीं रखते हैं, ना राग रखते हैं दूसरे के प्रति, ना द्वेष रखते हैं, ना कोई पाप करते हैं, ना इतना आलसीपना होता है, ना पक्षपात करते हैं। तो ये सब हो गए शुक्ल लेशिया वालों के लक्षण। अब हमने इन 6 लेशियाओं के बारे में बात कर ली। तो अब कॉमर्स जीव कांड में आचार्य नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस बात को बताने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। आप सबसे पहले अपने दिमाग को साफ कर लें और ये यानी कि एकदम ब्लैंक कर लें, और बस इतना यानी आंखें बंद करके अपने मन में एक चित्र की कल्पना करें कि कुछ 6 लोग हैं, वो कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उन्हें रास्ते में वो थक जाते हैं, फिर उन्हें एक बहुत ही अच्छा वृक्ष दिखता है, आम का वृक्ष दिखता है। आप कोई भी फल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, मुझे आम पसंद है तो मैं आम का वृक्ष लूंगा। तो आम का वृक्ष दिखता है जिसमें बहुत ही अच्छा वृक्ष है, बहुत बड़ा है, विशालकाय है, तो बहुत ही ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही है। तो क्या होता है, जो 6 लोग हैं उन्हें अब आम खाना रहता है, तो 6 लोग आम खाने के लिए किस तरीके के भाव करते हैं वो हम देखेंगे। तो जो कृष्ण लेशिया वाला व्यक्ति है, यानी पूरा ब्लैक कलर का है, अगर आपने चित्र देखा होगा तो इस चित्र में अंकित है तो जो कृष्ण लेशिया वाला है वो पेड़ों के यहाँ पे खड़ा है, वो सोचता है कि मैं इस पूरे पूरे पेड़ को काट दूं, फिर आराम से बैठ के अपन सब फल खाएंगे। यानी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, ना कि ना मैं खुद फल खाऊंगा ना ही खाने दूंगा, यानी कि पेड़ को बिल्कुल बचने नहीं देना है। अब इतने से आम खाने के लिए या फल खाने के लिए पेड़ को काटना अच्छा तो नहीं है, पेड़ को भी तकलीफ होगी। इतने से चीज के लिए पूरा का पूरा पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है। तो क्या होता है कि जो ना धर्म करते हैं, कृष्ण लेशिया वाला, ना तो खुद धर्म करते हैं ना खुद धर्म करते हैं, ना तो खाएंगे ना दूसरों को खाने देंगे, पूरा को पूरा करेंगे। अब आते हैं नील लेशिया की ओर, जिसका कलर ब्लू है। तो दूर से जब ये सोचता होता है तो तभी दूसरा वाला व्यक्ति कहता है कि वृक्ष को काटने की जरूरत नहीं है, जो उसकी लंबी लंबी जो जड़ें यानी जो टहनियां हैं हम उन्हें काट लेंगे, तो उन्हें काट लेंगे तो हमें आम भी खाने मिल जाएंगे और हमें पेड़ को गिराने की जरूरत भी नहीं है। तो यानी जो नील लेशिया वाला है उसका क्या था कि जो ना तो खुद धर्म करते हैं और दूसरों को करने देते, खुद तो धर्म करेंगे नहीं पर दूसरों को करने देंगे, यानी पेड़ तो रहेगा लेकिन उसकी टहनियां काट देंगे। फिर आते हैं कापोत लेशिया वाला व्यक्ति कहता है, यानी जिसका ग्रे रंग है, ग्रे कलर है, तो वो कहता है
कि हमें ना पेड़ काटने की जरूरत है, ना डालियां काटने की जरूरत है। हम उसकी जो छोटी-छोटी टहनियाँ, जो इतनी-इतनी टहनियाँ निकली हुई हैं, हम वो काट लेते हैं, तो उससे हम फल खा लेंगे। तो कापुरुषेय वाले का क्या था कि खुद धर्म करेंगे और दूसरों को करने भी देंगे, पर धर्म का स्वरूप नहीं समझेंगे। यानी चाहे आप पेड़ काटो, चाहे डालियाँ काटो, उससे वो जो पेड़ है उसको तो हानि होगी ही, या फिर आप उसकी छोटी-छोटी टहनियाँ काटो। तो ये हो गए कापुरुषेय वाले के लक्षण। अब हम आते हैं पितलेशिया की ओर। तो जो चौथा व्यक्ति है पितलेशिया वाला, यानी येलो कलर वाला, वो कहता है कि हम सिर्फ फलों के जो गुच्छे लगे हैं, जितने सारे फलों के गुच्छे लगे हैं, हम वो निकाल लेते हैं। ना हमें पेड़ काटने की जरूरत है, ना डालियां काटने की जरूरत है, ना जो उसकी छोटी-छोटी टहनियाँ हैं, वो काटने की जरूरत है। हम सिर्फ जो उसके फल के गुच्छे हैं, वो अकेले काट लेते हैं। तो पितलेशिया वाला क्या कहते हैं, यानी धर्म करेंगे, धर्म का स्वरूप भी समझेंगे और सब कुछ करेंगे, ए टू जेड करेंगे, पर उपयोगी काम कम करेंगे और अनुपयोगी काम ज्यादा करेंगे। यानी कि पेड़ को गिराने की जरूरत ही नहीं है या पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है, पर पितलेशिया वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि हम फलों के गुच्छे को तोड़ लेते हैं। अब हम आते हैं शुक्ल यानी पद्मलेशिया की ओर। तो वो जो पद्मलेशिया वाला व्यक्ति है, वो कहता है कि जो ये हमें पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, ना पेड़ की टहनियों को काटने की जरूरत है, ना उनके फलों के गुच्छों को काटने की जरूरत है। हम सिर्फ जो नीचे जो पके हुए फल हैं, सिर्फ उन्हीं को निकाल लेते हैं, फिर हम सब आराम से बैठ के खाएंगे। तो यानी ये वाले क्या काम करते हैं, जो पद्मलेशिया वाले हैं, यानी वो उपयोगी काम तो ज्यादा करते हैं और अनुपयोगी काम बिल्कुल नहीं करते। यानी जो उन्होंने जो उसने मेन प्रयोजन है कि हमारा फल खाना मेन प्रयोजन है, तो हम सिर्फ फल को निकाल लेते हैं, बाकी पेड़ को हम कुछ नहीं करते। तो ये हो गए पद्मलेशिया वाले इस जीव के लक्षण, जीव की बात। और फिर जो अंतिम है शुक्ललेशिया वाला, यानी व्हाइट कलर का, वो क्या कहता है कि जमीन हमारा प्रयोजन मात्र ये है कि हमें फल खाने मिल जाए। तो जमीन पे इतने सारे फल बिछे हुए हैं, फल गिरे हुए हैं, तो हम वो खा लेते हैं। ना तो हमें पेड़ काटने की जरूरत है, ना डालियां, ना उसके गुच्छे, तो हमें पेड़ को कोई नुकसान पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बात हो गई शुक्ललेशिया वाले की। और ये जो कृष्णलेशिया वाले होते हैं, वो सबसे यानी जो पापी पुरुष कह लें, वो होते हैं। और जो शुक्ललेशिया वाले होते हैं, वो पुण्य पुरुष वाले होते हैं। तो इस प्रकार से अलग-अलग मनुष्य के अलग-अलग विचार होते हैं, भिन्न-भिन्न विचार होते हैं, जिसमें से जिनके उत्तम होते हैं, उनकी अच्छी लेशिया होती है, और जिनके निम्न प्रकार के भाव होते हैं, उनकी निम्न लेशिया होती है। मैंने आपको रंग बताया ही था। फिर भी मैं एक बात बताता हूँ कि कृष्ण लेशिया है, वो भौरे के समान काला होता है। नील लेशिया नीलमणि के समान ब्लू होता है। कापुर लेशिया कबूतर के समान ग्रे कलर का होता है। पीत लेशिया यानी येलो कलर का होता है, सोने कलर का, यानी जो गोल्ड होता है उसके कलर का होता है। पद्म लेशिया कमल के समान का पिंक कलर का होता है। और शुक्ल लेशिया प्योर व्हाइट होता है, जैसे कि शंख वगैरह हो। अब ये जो लेशिया है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक अशुभ लेशिया और एक शुभ लेशिया। तो अशुभ लेशिया जो है वो कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया, ये तीन अशुभ लेशिया हो गए। और जो शुभ लेशिया है वो पीत, पद्म, शुक्ल। पीत लेशिया को कहीं कहीं तेजो लेशिया के नाम से भी दूसरा नाम उसका दिया जाता है। पर ये जो जितनी भी जो दोनों लेशिया हैं, यानी दो कैटेगरी में जो ये जो 6 लेशिया हैं, वो दोनों ही बंध के कारण है, इनका मोक्ष मार्ग में बिल्कुल भी स्थान नहीं है, यानी इनका मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है। अब ये जो लेशियां हैं वो जीवों के परिणामों के अनुसार बदलती रहती हैं, तो कहीं तीव्र होती हैं तो कहीं मंद होती हैं। अगर कहा जाए तो जो हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, यानी 2 कैटेगरी बनाई थी, अशुभ की और शुभ की। तो जो कृष्ण लेशिया है वो तीव्रतम होती है, नीलेशिया तीव्रतर होती है, कापोत तीव्र होती है, फिर पीत मंद होती है, पद्मलेशिया होती है मंदतर होती है, और शुक्ल लेशिया मंदतम होती है। तो इस तरीके से ये जो लेशिया होती हैं, इनके तीव्रता से मंदता की ओर जाते हैं। अब हम गुण स्थानों में लेशिया की बात करें, तो जो पहले से चौथे गुण स्थान तक है, यानी मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान,
तो इन 4 गुण स्थान में 6 लेशियाएं होती हैं। फिर जो 5वें से 7वें गुण स्थान है, संयत असंयत गुण स्थान, प्रमत्त गुण स्थान, अप्रमत्त गुण स्थान, तो इसमें 3 लेशियाएं होती है, पीत, पद्म और शुक्ल। और 8वें से 13वें तक जो गुण स्थान है, यानी अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह गुण स्थान, क्षीण मोह गुण स्थान और संयोग केवली गुण स्थान, इसमें शुक्ल लेशिया होती है। और 14वें गुण स्थान में कोई भी लेशिया नहीं होती है, वहां पे अलेशिया पाई जाती है, यानी कोई भी लेशिया नहीं होती है, वह अयोकेवली गुण स्थान है, यानी 14वां गुण स्थान। अब हम गतियों में बात करें तो जो नरक गति है उसमें 3 अशुभ लेशियाएं पाई जाती हैं, कृष्ण, नील, कापोर। ये इस तरीके से नरक गति में 3 लेशियाएं पाई जाती हैं। फिर देव गति में 6 की 6 लेशियाएं पाई जाती हैं, मनुष्य गति में भी 6 की 6 लेशियाएं पाई जाती हैं और त्र्यंच गति में भी 6 की 6 लेशियाएं पाई जाती हैं। सिर्फ नरक गति में 3 लेशियाएं पाई जाती हैं। अगर हम लेकिन त्र्यंच गति में जो 6 लेशियाएं पाई जाती हैं उसमें जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और जो असंग पंच इंद्रिय हैं उनमें 3 अशुभ यानी कृष्ण, नील और कापुर लेशियाएं पाई जाती हैं। अब हम लेशियाओं के परिणामन की बात करते हैं। तो जो कृष्ण, नील, कापुर यानी जो अशुभ लेशियाएं, तो अगर कोई व्यक्ति है तो वो इन लेशियाओं में है तो उसके जो भाव हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, यानी अच्छे भाव होते जाएंगे। तो जो नीचे से जो ऊपर उठता है वो नीचे की ओर परिणमन करने लगता है, यानी ऊपर था फिर नीचे आने लगते, जैसे गुण स्थान में होता है पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, वैसे ही कृष्ण से नील, नील से कापुट में आता है, तो नीचे नीचे की ओर बढ़ते जाता है। जैसे उसके विशुद्धि बढ़ती जाती है उसी प्रकार उसकी उत्तर उत्तर वृद्धि होने लगती है, यानी कृष्ण, नील और कापुर ये अशुभ लेशिया थी, तो यहाँ से हटके वो शुभ लेशिया में आया, तो किसमें आया, पीत, पद्म और शुक्ल, तो इसकी उत्तर उत्तर वृद्धि होती रही। तो इस तरीके से ये परिणाम होते रहते हैं। इस प्रकार हमने लेशियाओं का स्वरूप समझा, हमने जाना कि ये लेशियाएं क्या हैं, क्या है, इनका गुण स्थान में क्या कार्य है और फिर गतियों में कैसी क्या लेशिया होती हैं। तो हम भी इन लेशिया रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं, हम भी सीधे शुक्ल लेशिया को प्राप्त करें और अपनी आत्मा को जानें और इस संसार को छोड़ें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। अभी हम सभी ने हर्षल जैन सागर शास्त्री प्रथम वर्ष से इनका प्रवचन सुना। षठ लेशियाओं के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन आपने प्रस्तुत किया। भाषा शैली बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत आकर्षक और विषय की बहुत अच्छी तैयारी की है, पूर्व तैयारी बहुत अच्छी हुई। उसमें कोई ऐसी कोई विशेष गलती देखने में नहीं आई, बहुत शुभकामनाएं। उदाहरण में अधिक समय दे दिया, अंत में जैसे गति, गुणस्थान, परिणमन, शुभ अशुभ रूप में जो समय देना चाहिए था वो उदाहरण में दे दिया। उदाहरण भी ऐसे उदाहरण वर्तमान पर बहुत ज्यादा फोकस, अपने हॉस्टल में ऐसा होते हैं, मोदी सरकार ऐसे कर रही है, वो है, ये थोड़ा सा वर्तमान पर कम चोट करना चाहिए। जब समय अपने पास कम हो तो थोड़ा मतलब रोचकता की दृष्टि से अच्छी लगती है बातें, पर समय हो तब जब विषय की आपूर्ति हमको करनी है, विषय को प्रस्तुत करना, थोड़ा सा उदाहरणों को कम करना चाहिए। उदाहरणों में भी ऐसे उदाहरण जिससे अनावश्यक रोचकता बढ़े, अनावश्यक मनोरंजन बढ़े, ऐसे उदाहरणों को कम करना चाहिए। वो अंत में जो विषय आपने प्रस्तुत किया उसको बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ा आपको, गुणस्थान और जो भी आपने बताया गति का भी, परिणमन की अपेक्षा, उन सब में बहुत कम समय आपको बचा हुआ, जल्दी जल्दी बोलना। और उदाहरण में वहाँ थोड़ा सा समय आप बचा लेते तो यहाँ पूर्ण कर सकते थे, परंतु बहुत अच्छा किया। एक जो रंग वाली बात है उसमें थोड़ा सा अगर उसका उल्लेख कहीं मिलता तो वो भी, इनका रंगों से क्या संबंध है। एक दो जो लेशिया इनको तो मतलब समझ में आता है, जैसे कृष्ण है वो तो समझ में आ जाता है, एक शुक्ल लेशिया का भी, उसका भी समझ में आ जाता है, सफेद कलर का। तो बाकी जो है उनमें अधिकतर थोड़ा सा ऐसा कोई विशेष संबंध है उनका। तो कभी ऐसा लगता है कि केवल उन्होंने वर्ण तो केवल नाम के लिए दिए हैं, सबके हिसाब से ये भी हो सकता है, तो उनका उल्लेख कहीं मिले तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए। वो बहुत इतनी अच्छी बातें होते हुए भी आपके प्रवचन में एक बात जो कमी मुझे दिखी, मूल ग्रंथ की किसी भी गाथा का उल्लेख,
गवर्नमेंट सर का नाम तो बार बार लेते रहे, कम से कम जिसमें वो जो नाम आए षटलेशाओं का उस गाथा को प्रस्तुत करना चाहिए था। और कोई ऐसी कोई बात होती तो उसको भी प्रस्तुत कर सकते थे। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा समय लिया, बहुत अच्छी शैली, बहुत अच्छी है वास्तव में। विषय की तैयारी बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत किया। और एक बाहरी कमी जो दिखी, ये कौन सी लेशिया है, मैं दिखाई दे रहा हूँ अर्शिल को? ये किस लेशिया में डालना है इसको? सैलून नहीं खुले अभी सागर में? हाँ भैया, नहीं खुले? नहीं खुल गया है भैया। ये अच्छा